हम अभी बैठे हैं SPSU यूनिवर्सिटी के अंदर। आज से 2 दिन पहले यहाँ 10th कन्वोकेशन हुआ था यहाँ पे, और उस समय हमारी निधिपति सिंघानिया जो चेयरपर्सन है उनसे बात हुई थी। तब उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय शोध की बात कही थी, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पीछे उनका क्या कंसेप्ट है, शोध किस तरह का वो करना चाहते हैं। एक हार्वर्ड से बात हुई थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी कोई MOU बहुत जल्दी होने वाला है, और इस यूनिवर्सिटी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाने की जो बात हुई है उसके लिए बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और प्रोफेसर प्रसून चक्रवर्ती जी जो डायरेक्टर हैं इस रिसर्च के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चक्रवर्ती जी हमारे नमस्कार। चक्रवर्ती, ये बताएं कि आप पूर्व में यहाँ रहे, उसके बाद यहाँ से आप टेक्नो में गए, टेक्नो के बाद ITM यूनिवर्सिटी में गया था। ITM यूनिवर्सिटी बड़ौदा। हाँ, वहाँ पर एज प्रो वाइस चांसलर रहे बहुत जी। एंड आफ्टर दैट आई रिजॉइंड हियर जी, ज्वाइंट एज ए डायरेक्टर रिसर्च एंड डीन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। इंटरनेशनल, दिस इज द थिंग ओनली वी आर हियर। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जो बात कर रहे हैं आप, किस तरह का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन SPSU करने वाली है और उसके पीछे क्या मोटिव है सिंघानिया जी का? See, the vision of our honorable chairperson is that to make this university globally present. अब जब हम लोग इंटरनेशनल डोमेन का बात बोल रहे हैं ना सर, कि हमारा बच्चे को पहली बात है they will get the foreign exposure. Apart from this, as per latest UGC guidelines and rules, the university can adopt various twinning degree programs, dual degree programs, and also some joint degree programs also with the foreign institutes. जी। इसके लिए very soon the Indian government they will sanction. So ये पहले भी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारा international collaborations हो रहे हैं, and उदयपुर में very few institutes are there who are actually in this. And recently after my joining, I'm very proud to tell that 164 students they have selected for 4-month international research internship in various reputed institutes abroad, जैसे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा USA, यूनिवर्सिटी ऑफ लुसियाना USA, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल ताइपी यूनिवर्सिटी, रोक्लो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोलैंड। Another very unique approach जो very few राजस्थान का जो इंस्टीट्यूट में वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, वो हम लोग इम्प्लीमेंट किया, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजंक्ट फॉरेन प्रोफेसर्स। अब ये एडजंक्ट फॉरेन प्रोफेसर्स का रोल क्या है? जी, they are here associated with us as adjunct honorary distinguished professors. They will take some expert lectures for the students. They will take some expert lectures for the faculties. Apart from that, since this university is very well known for the research activity, so we have many PhD scholars. तो ये जो PhD scholars है, उनको गाइड करने के लिए भी they will be act as the co-guide. How many PhD scholars are there? At present there are 29 PhD scholars. 29 PhD. 70 got PhD degree. Day before yesterday हमारा 17 PhD students. Actually 18 scholars they have been awarded. 18 तो actually सर देखिए, कोई भी academic institute, the research is the backbone, and when it comes with foreign collaboration, in that case what happens, जो standard of publication, copyright, patent, आपको मतलब we are proud to tell that हमारा जो faculties है उनके पास 59 international granted patents है। Apart from this, हमारा जो faculty है, they are visiting professors and scientists of various research institutes abroad, very prestigious like MIT, Stanford, NTU Singapore, NUS Singapore and many more. जी। तो सर ये जो स्टूडेंट्स का ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग लागू किया कि पूरा राजस्थान में बहुत कम, इवन IIT जोधपुर में भी उतना नहीं है जो हमारे यहाँ है, 164 स्टूडेंट को जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लेस किया। तो ये 4 महीने में ये जब हमारे स्टूडेंट को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, इसके बाद क्या होगा, इफ दे वांट फॉर MSc, if they want for even direct PhD program also, then also it will be helpful for them for getting the scholarship.
पाइपलाइन में हमारा जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है उनका कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी चलता है, प्लस उनका कुछ प्रोफेसर के साथ हम लोग टाई अप करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, उनका प्रोफेसर भी हमारे साथ एडजन जुड़ जाएगा। ये पाइपलाइन में है। वेरी सून आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रोफेसर M.K. Bajpayee, he will act on it, and we will soon have some MU, and then the students and faculties all will be benefited. Day before yesterday, Nidhipati Singhania told this thing. चेयरपर्सन सर ने यही बात बोला कि ये हमारा ऑलरेडी पाइपलाइन हो गया, हमारा एक राउंड मीटिंग भी हो गया, अभी जस्ट फाइनल स्टेज में है, और अगर ये हो जाएगा तो ये उदयपुर में दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट टू हैव द MU विद द रेप्यूटेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाउ मेनी फील्ड्स यू आर डूइंग रिसर्च? हमारे यहाँ सर रिसर्च एक्चुअली हमारे यहाँ दो स्कूल है, एक है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और एक है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। So in school of engineering also there are some clusters. One is computer science and engineering, one is actually your electronics engineering, mechanical engineering. सिविल में हमारा PhD नहीं है, लेकिन हमारा वहाँ पर एमटेक है, बट एमटेक का स्टूडेंट्स भी अच्छा रिसर्च करते हैं, क्योंकि उनका डिसर्टेशन जो होता है वहाँ से भी अच्छा पब्लिकेशन निकलते हैं। नाउ कमिंग टू द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हमारा जो स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, HR, IT, इस सब में हमारा PhD हो रहा है जी। You have good infrastructure here, good building, good classrooms, good atmosphere about research, but the number of professors in this university is much more required than at this time. नहीं, हमारे यहाँ पर क्या है सर, हमारे यहाँ लास्ट ईयर, नॉट ओनली लास्ट ईयर, सिंस द इंसेप्शन ऑफ कोविड देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम। ये हर जगह, इंडिया में हर जगह होता है। After that, just end of the COVID era, we have gradually recruited many meritorious faculties from triple IT, NIT, IIT, and some are degree holders also. And we have actually, I am very proud to tell that we have maintained the UGC nomenclature ratio of faculty and student ratio, that is actually 1:15. 1:15 professors. Not professor, it is the faculty ratio. It is basically 1:15. And faculties में भी हमारा जो मींस सेग्रीगेशन है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, only 1 and 2 vacancies are there, which we have already advertised, and soon the recruitment will be under process. But बाकी we have adequate number of faculties, so faculty shortage we have actually made very well. Thanks to the honorable chairperson for and Mr. Ajay Sarduji, deputy managing director and CFO, Colonel Sanjay Sinha, who is our campus head, and he is the head of JK Cement for providing the fund and budget. So see, quality education के लिए कभी भी हमारा chairperson JK Cement MD Dr. Raghupat Singh never they are compromised. They have given enough fund for research. They have given enough fund for infrastructure. This infrastructure is one of the best in not only Rajasthan, I can tell in India also. This infrastructure you will rarely see. You can observe. चेयरपर्सन का जो एटीट्यूड रहा है, हाँ, पिछले इंटरव्यू में उनका ये था कि अभी जो प्रेजेंट सब्जेक्ट चल रहे हैं, हाँ, उसके अलावा भी बहुत से नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, हाँ, और यूनिवर्सिटी को एक इंटरनेशनल जो फॉर्म है उस पर ले जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत जल्दी सिंघानिया पूरा करने वाली है। वो कौन से फील्ड्स हैं जो आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? हाँ, अभी क्या है सर, देखिए डे बाय डे टेक्नोलॉजी इट इज ग्रोइंग। ओके, सो क्या है, ये चेयरपर्सन सर ने जो बोला है, अभी हमारे NEP जो हमारा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उनके अनुसार क्या है कि हम लोग क्या है, जो नया कोर्सेज है दैट वी कैन एक्चुअली चूज, एंड टोटली इट इज बेसिकली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो क्या है कि जो नया सब्जेक्ट्स है that we used to actually teach, and that we incorporate in the syllabus as in some cases it is as the open elective, so that my basic structure of the syllabus that is not disturbed. So we have segregated the courses in core, and then it is actually minor, non-departmental. Apart from that, some ready-made subject, that means the subjects in like advanced robotics, advanced artificial intelligence, deep learning, advanced machine learning. Okay, so these are the things. So अब क्या है सर, कुछ जैसे इन ए पर्टिकुलर कंट्री, सपोज US, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, वहां पर कोई एक सब्जेक्ट है जो which where the professors they are excellent, research is going on very well. So in that case, compared to means that scenario in India, if we can take help, then what will happen? Then our students and faculties will be very good. That is the main essence of collaboration with the foreign institutes.
पद्मावती बनर्जी आपकी जो प्रो वाइस चांसलर थी इससे पहले वाली, एक्स वाइस चांसलर। एक्स वाइस चांसलर जो हाँ। थी, उनसे भी बात हुई थी मेरे हम्म। इंटरव्यू में किया था। तब उनसे बात हुई थी कि बहुत से ऐसे फील्ड है जैसे बायोटेक्नोलॉजी है रिसर्च के लिए, हाँ। और मेडिकल के फील्ड्स के लोग हाँ, हैं, हाँ। या एजुकेशन के फील्ड्स की बात हुई थी। हाँ। वो फील्ड्स अभी आप शुरू नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करते हैं तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी तो उस लेवल पे जा रहा है। हाँ, ये क्या है, हम एक्चुअली मेडिकल जो शुरू करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स। मेडिकल कोर्सेज शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एंड दैट हॉस्पिटल शुड रन एटलीस्ट फॉर 2 years विद मिनिमम 100 bedded, देन ओनली वी कैन अप्लाई फॉर एमबीबीएस एंड अदर कोर्सेज। बट हमारा ये आपने सही बोला, हमारा ये ऑलरेडी पाइपलाइन में है। नेक्स्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो मीटिंग है उसमें ये एजेंडा जरूर है। बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे यहाँ बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, बट ड्यू टू सम रीजन एवरीवेयर नाउअडेज देयर इज अ बूम दैट एवरीवन वांट्स टू गो फॉर सीएस, so that is the only thing that we are facing challenge. Otherwise the biotechnology faculty, the biotechnology lab of our university is top class. अभी आपने जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डॉक्टर केजरीवाल हाँ, साहब को दी है, हाँ। और उन्होंने एक बात की थी कि उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर आयोडीन के ऊपर Yes, कोरोना yes. के लिए उन्होंने हाँ, हाँ। तो इस तरह से जो सिंघानिया जी थे वो उससे बहुत काफी इम्प्रेस थे उस तरह हाँ। की रिसर्च से, उस तरह से, क्योंकि वो फॉरेन में ही सब कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो जो चीज है वो मैं जानना चाहता था कि आप हाँ, ये क्या है, ये जो फील्ड है इसमें ऑलरेडी ये कन्वोकेशन से पहले ही उनके साथ हमारा बात हो गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है in India and abroad. So, since I am looking up the research, so from the directorate of office of the research, we have already submitted proposal for funded projects, for consulting projects, and we will collaborate with Lincoln University College Malaysia, where in Malaysia they are the pharmacy department one of the topmost in Asia. Yeah. So उसमें क्या है, we will work on this problem, that novel drug design for the COVID, not only COVID, आज कोविड है, कल कोई अननोन डिजीज आ जाएगा तो so for any type of unknown infectious diseases, so we are working on that, and if the output is good, then obviously both institutes they will be benefited, the name and fame already that will be spread, and apart from that some good publications, patents, copyrights that may come in. तो मलेशिया के साथ बहुत जल्दी होने वाला है। मलेशिया के साथ हमारा बहुत जल्दी हो गया है ऑलरेडी। उनका जो डिप्टी वाइस चांसलर रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोफेसर संदीप पोद्दार, एक्चुअली ही इज माय रिसर्च कोलैबोरेटर आल्सो, उनसे बात हो गया, दे आर रेडी। अच्छा, अभी ये तो इस हो गई इस फील्ड की बात। हाँ। आपने दूसरा अपना विंग बताया था मैनेजमेंट का। हाँ। इसमें फाइनेंस की बात की आपने, हाँ जी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, हाँ और जी। चीजों की हाँ बात जी। की। उस फील्ड में क्या इंटरनेशनल हाँ, उस फील्ड में हमारा ऑलरेडी चिबा यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स जापान, उनके साथ हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ऑलरेडी है। ये लास्ट 4 साल से है। एवरी ईयर हमारा कुछ बच्चे वहाँ जाते हैं, उनका कुछ स्टूडेंट्स एंड accompanied by one faculty, because it is both student exchange and faculty exchange. जी, जी। तो ये अच्छे से चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अभी ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक मल्टीनेशनल एक प्रोजेक्ट हुआ है, दैट इज द रेनबो प्रोजेक्ट, that is headed by the Professor Shetal Agwani, वो भी हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट किया। So in the School of Management also lots of initiative going on. Apart from that, very recently, Professor Bhuvan Unhalkar, Muma College of Business, University of South Florida, and Professor Shang Lengping, National Taipei University of Business, Taiwan. These 2 professors have already been engaged for your adjunct professor, and they are guiding the students in various research projects, and they are also doing some collaborative research work with the faculties. फाइनेंस इज द कोर ऑफ एवरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया जो बार-बार ऊपर नीचे होता रहता है, मेहता जैसा काम भी हुआ, तो रिसर्च उस फील्ड के अंदर फाइनेंस के साथ बोल रहा हूँ, ये जो फाइनेंस जो अप डाउन होता है, जो फ्लक्चुएट होता है, whether it will affect the economy of the institute or not, for that we need to have a very good strategic plan. नहीं, रिसर्च आई वांट इंटरनेशनल रिसर्च। मैं रिसर्च में आ रहा हूँ। ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, on this topic only we are about to begin a new chapter with North Dakota State University Professor Indranil Sengupta, and on the topic financial mathematics and the business gain forecasting. ये तो रिसर्च के पर। Apart from that, see, Sir Padampat Singhani University has been established under the aegis of JK Cement Limited. So we have very good expertise in strategic market management. Our main Mr. Amit Kothari ji,
who is the actually group president of strategy. He used to come here as adjunct professor. He used to guide the finance team. He used to guide the entire faculties and the students of the School of Management. And overall, that's why we have not faced so much deficit in finance. Even though in COVID period also, our budget and everything, the finance that has been intact. Thanks to the JK Group. मोदी जी का अभी बहुत ज़्यादा फोकस है इंटरनेशनल बिजनेस हाँ, और एक्सपोर्ट के ऊपर कि हाँ। भारत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, बिल्कुल। इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। हाँ, हाँ। तो इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के रिसर्च की क्या पोजीशन है आपके यहाँ पे? इंटरनेशनल बिजनेस में कोर हाँ, बिल्कुल। ये our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, in order to materialize that in our university, we are going to set up a center of excellence in international business forecasting and optimization. Forecasting इसलिए है कि nowadays the prediction of the unknown parameters, the stochastic modeling, so that there will be your optimum profit. And optimization इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी-कभी क्या होता है, मान लो this a particular year there is a certain profit, in the next year there is a profit, but relative profit is your less. So that's why the optimization factor comes into picture in order to get an optimum gain. तो इसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन योर इंटरनेशनल बिजनेस दैट इज अबाउट टू बिगिन एंड दिस मोस्ट प्रोबब्ली वी विल स्टार्ट विद यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा यूएसए बिकॉज़ देयर प्रोफेसर भुवन उनलकर मुम्मा स्कूल ऑफ बिजनेस इज ऑलरेडी अटैच्ड टू दिस। एग्रीकल्चर भारत की बैकबोन है। हाँ, अच्छा। और एग्रीकल्चर के अंदर जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट और रेनी बेस्ड है, डिपेंड ऑन किसानों की प्राइसेस अपनी जगह पे है। तो फॉरेन की एक किसान की हालत और एक भारत की किसान की हालत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। उसको लेकर कोई रिसर्च आपके यहाँ पे है? नहीं। रिसर्च को लेकर कोई बातचीत किसी तरह की फॉरेन से कुछ? नहीं, अभी ये जो आपने बोला है ये हमारे एजेंडा में नहीं है, बट हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट इरिगेशन इसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी लैंड है और यहाँ पर आप अगर कैंपस घूमेंगे आप देख पाएंगे कि हमारा अपना जो वेरियस वेजिटेबल्स है वही हम लोग हमारे कैंटीन में यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप अच्छा पॉइंट बोला है, ये हम लोग नेक्स्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग में हम लोग पुट करेंगे एंड होपफुली अगर अच्छा है तो विल टेक इट फॉरवर्ड, बट इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट विल डेफिनेटली टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी कोई रिसर्च होगी तो हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल सर। सिंगारिया साहब ने हमें कहा था इसलिए हम इनिशिएटिव लेते हुए आपके पास आए, और आपका विजन रिसर्च को लेकर और यूनिवर्सिटी को लेकर क्या है आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत धन्यवाद।